नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है। ये जो ट्रक ड्राइवर थे दो, जिनका नाम था मोहन और भरत, उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे। ये दोनों कोई रिश्तेदार नहीं थे, पड़ोसी थे, अगल बगल के, जान पहचान काफ़ी दिनों से थी। और जो भरत थे उनकी उम्र थोड़ा कम थी, 24-25 साल की थी। और मोहन मोहन जो थे वो करीब 35 साल 36 साल के आसपास थे। और ये जो घटना हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है भरत। भरत बताते हैं कि हम लंबी लंबी दूरी का माल ले जाया करते थे, कभी दिल्ली से, कभी कानपुर से, कभी लखनऊ से, मतलब हर शहर में हम घूमते रहते थे। और हमारा जो ट्रक था बड़ा ही ट्रक था। दो ड्राइवर हम रहते थे, मोहन जी और भरत। ट्रक जो था ना वो था मोहन जी का, मालिक वो थे। अब भरत जो थे ना, अब एक तरह से उनका ड्राइवर थे, सेकंड ड्राइवर थे। फर्स्ट ड्राइवर तो मोहन जी थे, मालिक भी थे, और भरत सेकंड ड्राइवर थे। लंबी लंबी दूरी का ट्रक चलाना और सफ़र करना भरत जी को बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से ही ट्रक चलाना चाहते थे और आखिरकार ट्रक अब चला रहे थे। उनकी जो मनोकामना थी ना, अब पूरी हो रही थी। जैसा वो सोचते थे कि मैं हर दिन नए नए शहर में जाऊंगा, नए नए लोगों से मिलूंगा, वहाँ का खाना क्या होता है, रहन सहन क्या होता है, मैं सब कुछ देखूंगा। जिज्ञासु व्यक्ति थे, जिज्ञासु लड़का थे और नया नया सोच रखते थे। मिलने जुलने में एकदम एक्सपर्ट थे, किसी से 2 मिनट के अंदर में दोस्ती कर सकते थे। और जो मोहन जी थे ना, थोड़ा गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे, अपने आपे में ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा बातचीत नहीं किया करते थे। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। और आखिर भरत और मोहन के साथ में हुआ क्या था, क्या कहानी बनी थी। साल था 2005 का और भरत मोहन अपने दिल्ली से माल लेकर के और लंबी दूरी का यात्रा वाली नागालैंड का सफ़र कर रहे थे। कई जगह पर रुकते, खाना बनाते हुए, उनके पास में हर चीज़ था खाना बनाने का। ज़्यादातर वो लोग खाना खुद ही बनाया करते थे। और मोहन जी जल्दी से किसी होटल में अब खाना खाने नहीं जाते थे, थोड़ा उनका अलग स्वभाव था। लेकिन भरत जी का कोई परहेज नहीं था, कैसा भी खाना मिले। नए जवान लड़का थे, ना तो किसी से अब डरते थे, ना कोई भेदभाव करते थे। जो मिल गया सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मोहन जी थे ना, पहले जांचते थे, परखते थे कि हाँ, ये ढाबा, ये होटल, यहाँ पर सब शुद्ध मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन चीज़ में बड़ा चूजी थी। लेकिन भरत को इससे कोई मतलब नहीं, पेट भरने से बस अपना मतलब था। हाँ, कई बार इस पर बहस भी होती थी भरत में और मोहन जी में। मोहन जी बहुत समझाते थे कि तुम अभी नए हो, नया नया जोश है ना, तो ये जो ट्रक का लाइन है ना, बड़ा थोड़ा अब कठिन होता है। तुम अभी लोकल ट्रक चलाए हो और लंबी लंबी दूरी पर गए नहीं हो, तुम्हें वहाँ के दुश्वारियों का पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जंगल में, हमारा ट्रक खराब हो जाता है और हम हफ्ता दिन 10 दिन तक पड़े रहते हैं। अब उस टाइम सोच लो कि हम लोग कैसे अब अपना सब कुछ काम करते होंगे, कहाँ से खाते हैं, कैसे करते हैं, तो तुम तो झेल नहीं पाओगे। भरत जी कहते थे कि जब आएगा ना, तब उनको उस्ताद जी बुला करते थे। मोहन जी को उस्ताद जी बुला करते थे कि उस्ताद जी जब वक्त आएगा ना तो हम भी देख लेंगे। और वो जो उनके वचन निकले थी ना, वो टाइम अब आ चुका था। आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और वहाँ पर शाम के करीब 7 बज रहा था और अचानक उनका ट्रक धोखा देने लगा, रुकने लगा, झटका मारने लगा। मोहन जी के चेहरे पर अब पसीना आ चुका था। ट्रक लोड थी और कीमती माल भी था। और वो जगह थी ना, बिल्कुल अब वहाँ पर 1-2 घर छोड़ करके कुछ रोड पर कुछ दुकानें थी। अब बिल्कुल शांत माहौल था, कुछ भी हो सकता था वहाँ, चोरी चकारी का अब है, मोहन जी को लग रहा था। अब लग रहा था कि हम सुरक्षित जगह पर नहीं हैं। हमें किसी सुरक्षित जगह पर होते तो ठीक रहता। अगर ट्रक खाली होता ना तो परवाह नहीं था। एक जिम्मेदारी होती है ना ड्राइवर को, वो जिम्मेदारी से अपना अब एक तरह से जान रहे थे कि ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। डर गए थे, कोशिश करने लगे, झटका दे रहा था
लेकिन जब देख लिया कि अब ट्रक खराब है, अब चल नहीं सकता है, और तब साइड में ट्रक लग चुका था। भरत उन दिनों तो लोकल ट्रक चलाते थे और बड़े ट्रक का तो अनुभव उनको बिल्कुल नहीं था। लेकिन जो भी उनको अब उस्ताद जी को मदद करना था कि कैसे भी ट्रक स्टार्ट हो जाए, उनको भी लग रहा था कि जगह बड़ा सुनसान है और यहाँ पर देखो अब छोटे छोटे घर हैं साइडों में बने हुए हैं, एक आध दुकान ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ठीक भी नहीं है। कुछ खाने वाने का कोई बड़ा सा होटल, कुछ ढाबा आसपास में दिखाई नहीं दे रहा था। भरत को अपनी भूख की चिंता बहुत रहती थी। वो सारा काम छोड़ करके अब उनको लगता था कि अगर खाना मिल जाए ना तो सब कुछ बढ़िया है, मतलब उनका पेट भरना चाहिए, ऐसा ही उनका अब हिसाब किताब था। लेकिन इसके विपरीत मोहन जी थे ना, जब टेंशन में आ जाते थे ना तो खाना पीना भूल जाते थे। अब वही कह रहे थे, भरत देखना हम लोग कैसी जगह पर फंस गए, अब यहाँ पर हम कैसे करें, मिस्त्री ना जाने कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अब तो कल ही अब सब कुछ हो सकता है, अब देख अंधेरा हो चुका है, 7 बज चुका है, और अब हम लोग क्या करेंगे। भरत कहने लगे कि अब उस्ताद जी अब क्या कर सकते हैं, मिस्त्री आपको लाना पड़ेगा, या तो आप जाओ या आप मुझे भेजो, दोनों में से किसी को जाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त तो ना तो आप जाओगे ना मैं जाऊंगा, रात का मामला है और मेरे लिए तो बड़ा अनजान शहर है, मैं तो पहली बार इस क्षेत्र में आया हूँ, मैं तो इतना अब इस जगह के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मोहन जी कहने लगे मुझे जानकारी है, लेकिन जहाँ से मिस्त्री मिलेगा ना वो कम से कम मान के चलो कि 3-4 घंटे का सफ़र है, अब तो ये सुबह ही हो पाएगा। भरत अब समझ चुके थे कि अब हम लोग तो फंस गए हैं, और यही दुश्वारी की बात मोहन जी उनको बता रहे थे। तब वो बताने लगे, देख लिया ना भरत, ट्रक खराब हो गई, अब किसको पता था कि ऐसी जगह पर ट्रक खराब हो गई, अब बताओ हम लोग खाना पीना कैसे करेंगे। भरत कहने लगे उस्ताद जी हमारे पास में सब कुछ तो है, खाना बनाने का सब कुछ है। तब मोहन जी कहने लगे कि वो तो बात ठीक है, लेकिन कोई जगह सही से ढंग से होना भी चाहिए। भरत कहने लगे क्या बात है उस्ताद जी, जगह तो मैं बना दूंगा, जगह हम तो केबिन में बना सकते हैं। तब मोहन जी कहने लगे आज तक मैं केबिन में खाना नहीं बनाया हूँ, मैं साफ़ सुथरा जगह देखता हूँ और तब जा कर के मैं वहाँ पर खाना बनाता हूँ, और वो ऐसे ही करते थे। अब इसके बाद भरत भी नीचे उतर जाते हैं और उस्ताद भी निकल जाते हैं ट्रक से, बाहर देखने लगते हैं कि अब तो रात तो किस तरह से व्यतीत करना पड़ेगा, आसपास में क्या है। भरत अब मोहन से कहते हैं कि उस्ताद जी मैं कुछ देख के आता हूँ, कोई काम का चीज़ मिल जाए, अभी तो दुकान खुली हुई है, कुछ लाइट सा दिख रहा है, कोई काम का चीज़ मिल जाए मैं पता कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ खाने पीने का जुगाड़ अब यहाँ बन जाए, अब फिर देखा जाएगा। भरत चले गए आसपास में क्षेत्र में घूमने के लिए, और कुछ देर में लौट के आते हैं और कहते हैं उस्ताद जी खाना का तो इंतज़ाम हो गया। मोहन हैरानी से देख रहे हैं, कहाँ भाई, कोई ढाबा है, कोई होटल है। और तब कहने लगे कि नहीं, ना ढाबा है ना होटल है, एक चाय की दुकान है, अब मैं चाय वाली से बोला हूँ कि क्या 2 लोगों का खाना बन जाएगा। मोहन कहते हैं कि चाय वाली है, मतलब औरत है। और तब कहने लगे औरत क्या, लड़की है और उसका परिवार भी है, पास में उसका घर है, मैंने बताया ना कि हम लोग यहाँ पर अब रुकेंगे रात में, ट्रक हमारा ख़राब हो गया, तो मान गई, कहने लगी ठीक है हम खाना बना देंगे। हाँ मैंने बदले में उनको पैसे देने के लिए बात कर दिया, तो ठीक है उस्ताद जी ना, अब हम लोग बच गए ना, आप पता नहीं कहाँ जगह ढूंढते, नहीं मिलता साफ़ सुथरा, अब सड़क पर कहाँ मिलेगा साफ़ सुथरा। मोहन सोचने लगे कि चलो ठीक ही कह रहा है, अब हमारा खाने बनाने का मुसीबत जो है अब ख़त्म हो गया। हाँ तब कहने लगे कि एक बार जा उससे बोलना कि साफ़ सुथरा खाना बनाएं, उनसे पूछ लेना कि अंडा वगैरह ऐसी सब चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि मोहन जी इन चीज़ों से परहेज करते थे। लेकिन भरत को किसी चीज़ से परहेज नहीं था, वो नॉन वेज भी खाते थे, वेज भी खाते थे, उनको तो परहेज था नहीं। तब कहने लगे उस्ताद मैं तो पूछा ही नहीं, अभी मैं जाता हूँ। और दौड़ के निकल जाते हैं और दुकान पर पहुँचते हैं, वहाँ पर एक 20-25 साल की लड़की थी, उसका परिवार था, उसके माँ बाप भी थे, और जो भरत थे ना वो लड़की थोड़ा देखने में आकर्षक थी, कपड़ा लत्ता सही पहन रखी थी, नौजवान थे, तो उससे थोड़ा आकर्षित भी हो गए थे। वो जाके पूछते हैं कि देखो भाई
मुझे तो खाने में कोई परहेज नहीं है, लेकिन मेरे उस्ताद जी हैं ना, वो नॉन वेज वगैरह से बहुत परहेज करते हैं। अगर आप लोग अब एक ही बर्तन में कुछ बनाते हो ना, तो थोड़ा साफ सफाई रखना पड़ेगा। लड़की कहती है कि आप चिंता मत करो, अभी हमारे पास में नॉन वेज वगैरह नहीं है, जो भी है वेज है, आप चिंता मत करो। लेकिन आप लोग खाना कहाँ खाओगे? तब भरत बोलते हैं कि हम यहीं पर आ जाएंगे। तब लड़की कहती है ठीक है। अब इसके बाद फिर जाते हैं उस्ताद जी के पास में, अपना ट्रक के पास में, और उस्ताद जी से कहते हैं कि उस्ताद जी मैं सब कुछ समझा के आ गया हूँ, वहाँ पर नॉन वेज का कोई नामो निशान नहीं है, मैं देख लिया, उस लड़की से बातचीत भी कर लिया। फिर टाइम पास करना था। अभी तो 7, साढ़े 7, 8 का टाइम ऐसे ही हो रहा था। अब वो सोचने लगे भरत और मोहन कि चलो थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, जानकारी कुछ ले लेते हैं, टहलते हैं, और ऐसे ही टाइम पास करने लगे। उनका जो ट्रक खड़ा था ना, वहाँ पर एक कोई पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, और पेड़ किस प्रकार का था, अब वो अंधेरा हो चुका था ना, तो ना तो मोहन जी जान पाए और ना भरत जान पाए। खाने का टाइम हो चुका था, भूख भी लग रही थी भरत को। तब अपने उस्ताद से कहने लगे कि चलो ना उस्ताद जी, चलते हैं, भूख लगी है, खाना खा के आ जाते हैं, फिर हम सोने का जुगाड़ देखेंगे। दोनों लोग उस चाय की दुकान में पहुंच जाते हैं। पहली बार उस लड़की को मोहन जी देखते हैं। मोहन जी को लगता है कि हाँ, इस जगह पर साफ सुथरा कपड़े भी पहन रखी है, मतलब ठीक ठाक जगह है, भरत सही काम किया है। भरत को शाबाशी देते हैं कि ठीक है, बढ़िया काम किया है, पहली बार तो साफ सुथरा ये खाना हमें खिलवा रहा है। दोनों लोग खाना खाते हैं। अब फिर जब चलने लगते हैं ना, तो उस लड़की का माँ बोलती है भरत से कि बाबू, आप लोग उस पेड़ के पास में अब सोना नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाना। भरत कहते हैं कि अम्मा बात क्या है? तब वो अम्मा कहती है कि बेटा, अब तो वो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। वहाँ पर एक आत्मा घूमती रहती है, लड़की। जब सुनते हैं ना भरत, तो जोर से हंसने लगते हैं। कैसी बात करती हो अम्मा, हमने तो आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं। लेकिन जब मोहन जी सुनते हैं ना, थोड़ा डर से जाते हैं। आप पूछते हैं कि कौन सी पेड़ की बात कर रही हो? तब वो बताती है कि जहाँ पर आपका ट्रक खड़ा है ना, वहाँ पे एक पुराना पेड़ है, शायद आप उसी पेड़ के पास में अपना ट्रक खड़ा किए हो। मोहन जी कहते हैं हाँ, लेकिन वो पेड़ किस चीज़ का है? अब वो जो अम्मा होती है बताती है कि ये फलाना पेड़ है। अब इसके बाद में मोहन जी थोड़ा घबरा जाते हैं। कहते हैं भरत से कि चल, खाना खा लिया ना, अब चल। ट्रक स्टार्ट करने का कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे हम ट्रक को कर लें। अब वो वजन से भरा होता है, ट्रक तो स्टार्ट नहीं होता। अब इसके बाद में वो धकेल भी नहीं सकते थे। मोहन जी बड़ा घबरा गए थे। जब अम्मा ने उनको, चाय वाली ने बताया कि ऐसा बात है, तो एकदम घबरा गए थे। लेकिन भरत जी को कोई चेहरे पर फर्क नहीं पड़ा था, वो तो हंस रहे थे। अरे कोई अम्मा कोई भूत प्रेत होती नहीं है, आप खामखा हम इन बातों पर यकीन करते ही नहीं है। भरत जी का कोई अब ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई थी, नहीं लग रहा था कि उन पर कोई इसका असर पड़ा हो, उस अम्मा की बात का। लेकिन असर पड़ा था मोहन जी के ऊपर में। मोहन जी अब शांत ट्रक के अंदर बैठ गए थे, और भरत उनसे पूछ रहे थे कि आप उस्ताद जी डर क्यों गए? अरे भूत प्रेत कोई नहीं होता है। लेकिन उस्ताद जी जो थे ना, मोहन जी, वो सोच रहे थे, भरत की बात का जवाब नहीं दे रहे थे। जब भरत बार बार कहते हैं कि उस्ताद जी भोजन तो हम लोग कर लेंगे, अब बताओ अब हम लोग कहाँ सोएंगे? तब मोहन जी कहते हैं कि जहाँ हम सोते हैं उसी जगह पर सोएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है इस जगह पर। अगर मेरा ट्रक स्टार्ट होता ना, तो थोड़ा हम ट्रक को आगे बढ़ा लेते या पीछे कर लेते। अम्मा ने सही कहा, जब मेरा ट्रक यहाँ पर खराब हुआ था ना, तभी मुझे संदेह हो गया था कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति यहाँ पर है, मुझे लगा था। देखो वो बात अम्मा ने बता दिया। मोहन जी थे ना, अब घाट घाट का पानी पीए थे, ट्रक ड्राइवर थे, और उनके उस्ताद उनको बहुत अच्छा ढंग से सब कुछ बताया था। और वो अब यही सब बातें भरत को शेयर कर रहे थे। तब कह रहे थे कि देखो भरत, तुम कहते हो ना कि आत्मा प्रेत आत्मा नहीं होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, विश्वास करोगे?
भरत कहने लगे कि बाकी में उस्ताद जी, मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। और तब मोहन कहने लगे कि जब मैं तुम्हारी एज में था, नया नया तुम्हारे जैसा ही जोश था, और मैं और मेरा उस्ताद हम ट्रक चला के जा रहे थे, और वो सफ़र थी राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह पर हम एक होटल पर रुक गए थे। खाना खाने के बाद हम आराम करने लगे थे, लेकिन जो होटल था ना, वो 11 बजे के बाद में वो बंद कर लेते थे। जब हम पूछते हैं तब वो कुछ जवाब नहीं देते हैं, कहते हैं कि बाबू हमारा टाइम यही है। अब इसके बाद वो अपना ढाबा बंद कर देते हैं और फिर अपने बाइक वाइक लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन हम और मेरा उस्ताद नींद में थे, थकान से चूर थे। हमें लगा कि ये तो नॉर्मल बात होगी, और वो ढाबे वाले ने ऐसा कुछ बताया भी नहीं था कि यहाँ पर प्रेतात्माओं का कोई चक्कर है, नहीं तो हम उस जगह पर कभी सोते भी नहीं। मोहन जी अब भरत जी को पूरा डिटेल बता रहे थे। कह रहे थे कि हमें तो नींद आ रही थी और हमारे पास ऐसा कुछ अब साधन भी नहीं था कि हम अब जाकर के आराम से चारपाई पर सो जाएं, क्योंकि वहाँ चारपाई वगैरह थी नहीं। एक आध चारपाई थी तो वो ढाबा बंद करके अंदर रख दिए थे। हाँ, वहाँ पर अब ऐसा साफ सुथरा जगह था। तब हम उस्ताद दरी बिछा करके और चौड़े में पैर फैला करके आराम से सोने लगे। अब ट्रक में तो जानते हो ना कितनी जगह मिलती है, पैर फैलाने को जगह मिलती नहीं है। अब बिना पैर फैलाए हमें तो आनंद मिलता नहीं, नींद का मज़ा ही चला जाता है। अब दोनों लोग हम नींद में सो गए थे। अचानक उस्ताद जी के सीने पर कोई आकर के औरत बैठ गई थी। उस्ताद जी की नींद टूट गया। मैं तो नींद में था, मुझे तो मालूम भी नहीं था। सीने पर बैठ गई थी और उस्ताद जी के बालों से खेल रही थी। जब नींद से जगते हैं उनको एहसास होता है कि मेरे ऊपर में कोई सवार है। और ऐसा नहीं था कि कोई वजन लग रहा था, वजन नहीं। जब उनके उस्ताद जी के बाल खींचने लगी ना, तब उस्ताद जी का नींद खुल गया। जैसे ही देखते हैं ना, चीखना शुरू कर देते हैं। आज उनकी चीख सुनकर के मैं जाग जाता हूँ। आज जो मैं देखता हूँ ना, वाकई डराने के लिए काफ़ी था। ऐसा भयानक चेहरा उस औरत का था कि मैं देख करके कांप गया था। और उसी वक्त उस्ताद जी अपने आप को बचाए और मेरा भी हाथ पकड़ के चल भाग भाग। हम लोग ट्रक में सवार हो गए थे। ट्रक के अंदर सवार होने के बाद भी वो हमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी। इतना भयानक चेहरे वाली औरत थी। अब मैं कहूँ ना कि मैंने कभी चुड़ैल को और ऐसी शक्तियों को कभी देखा नहीं था। वो पहला मेरा अनुभव था। मैं तो कांप रहा था, लेकिन उस्ताद जी कह रहे थे कि डर मत, ये ऐसा हम लोग के साथ में कभी कभी होता रहता है। चल चल हम लोग निकलते हैं, ट्रक स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन औरत जो थी ना, काफ़ी तेज दौड़ती रही हमारे ट्रक के पीछे। उस्ताद जी बार बार खिड़की से सर निकाल कर देख रहे थे और मैं भी निकाल कर देख रहा था सर। वो काफ़ी देर तक हमारा पीछा करती रही। तब उस्ताद जी को लगा कि हाँ, अब वो हमारी पीछा छोड़ दी, तब हमारी जान में जान आया था। तब उस्ताद जी बताने लगे, ये ढाबे का चक्कर है। मुझे तो शक हो गया था, लेकिन हम लोग नींद में थके हुए थे ना, तभी हम लोग यहाँ पर सो गए थे। देखो, वो चुड़ैल ही थी। उस्ताद जी मेरे से बता रहे थे कि वो चुड़ैल थी। अब उसकी इच्छा थी कि हमारे साथ में कुछ गलत काम करे, लेकिन देखो हमारी नींद टूट गया। अगर नींद नहीं टूटता ना, तो हम जाग नहीं पाते। वो अपनी मनमर्जी करती और हमें तो पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि हमें मारने की कोशिश भी करती। अब ये कहानी जो था ना, मोहन जी भरत को सुना रहे थे। अब भरत अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कह रहे थे कि उस्ताद जी, कहानी तो अच्छी है, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ ना। मैं स्कूल की किताबों में पढ़ा नहीं कि चुड़ैल और ऐसी प्रेत और भूत वगैरह होता है। चलो मैं मान लेता हूँ, तो आप लोग कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? मोहन कहने लगे कि नुकसान हो जाता अगर हमारे उस्ताद जी अब उस जगह से भागते नहीं तो। मोहन जी सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, ये आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, चुड़ैल होती हैं। लेकिन जो भरत थे ना, इस कान से सुन रहे थे, दूसरे कान से उसको निकालते जा रहे थे। तब अब वहाँ पर मोहन जी कहते हैं कि अब बात तो बहुत हो चुकी और हम दोनों अब आराम करते हैं। अब सुबह मैं ही जाऊँगा शहर में और फिर मिस्त्री लेके आऊँगा। चलो अब हम सो जाते हैं। उस्ताद जी तो सो गए,
लेकिन भरत को बिल्कुल नींद नहीं आ रहा था। वो चाय वाली लड़की को देखे थे ना, मन में वही सब चल रहा था कि देखो ना, माहौल कितना सुंदर है यहाँ का, चांदनी रात है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। वो लड़की सो गई होगी, दुकान बंद हो गया होगा। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस्ताद जी के डर से कि वो ट्रक से निकल करके, नींद नहीं आ रही थी और उस्ताद जी तो सो गए थे। सुबह उनको जागना था, जल्दी से निकलना था मिस्त्री बुलाने के लिए, लेकिन भरत जी को नींद नहीं आ रही थी। इधर उधर देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करें। तभी उस पेड़ के पास में उनकी निगाह पड़ जाती है। उस पेड़ के पास में जब देखते हैं ना, तो वही चाय वाली लड़की वहाँ खड़ी दिखाई देती है, मुस्कुरा रही है, इशारे कर रही है भरत को। जब भरत देखते हैं, अरे ये तो वही चाय वाली लड़की है जो अब हम आपसे खाना खा के आए हैं। ये तो यहाँ पर क्या कर रही है, अब मुझे क्यों बुला रही है। मन ही मन बड़ा खुश हो जाते हैं और धीरे से दरवाज़ा खोलते हैं। अब बिना कोई शोर शराबा किए हुए नीचे उतर जाते हैं। लड़की अभी पेड़ के पास में खड़ी है और इशारा करके बुला रही है। बड़ा खुश हो जाते हैं भरत कि चलो, जिस लड़की को मैं कामना कर रहा था वो तो मेरे सामने में आ गई है, मुझसे प्रभावित हो गई है। मेरा चेहरा मोहरा ही ऐसा है। अपने आप पर घमंड करने लगे। लड़की बार बार भरत को बुला रही थी। अब भरत ट्रक से उतर करके दाएं बाएं देख रहे थे। कभी ट्रक में देख रहे थे कि कहीं उस्ताद तो जाग तो नहीं गए, कोई दुकान खुला तो नहीं है। लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो चुका था। रोड के जो घर थे वो भी अब अंधेरे में डूब चुके थे। जो दुकान जो आसपास में छोटी मोटी दिखाई दे रही थी और वो भी बंद हो चुकी थी। रोड बिल्कुल बिल्कुल एकदम खाली खाली सा हो गया था और मन खुशी से भर उठा था। उस लड़की को देखते ही मन एकदम हवा में उड़ने लगा था भरत को। अब बिना देरी किए पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं ना, लड़की उनको वहाँ भर लेती है। इतना ये सब देखने के बाद भरत समझ गए कि लड़की पहली नज़र में मुझे शायद पसंद कर लिया है। मेरा चेहरा मोहरा ही ऐसा है, मुझ पर लड़कियां मरती रहती है। अब देखो ना, कितना देरी लगा, मैं उसे 2 बार जाके मिला, आंखें मिलाई और मेरे काबू में आ गई। एक तरह से अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे थे कि मैं हूँ ही ऐसा। और वो जो लड़की थी ना, कुछ बोल नहीं रही थी। भरत को बाहों में भर लिया था और पीछे की तरफ धकेलती जा रही थी। भरत भी धकेलते जा रहे थे और आखिरकार पेड़ों से थोड़ा पीछे आ चुके थे, मतलब दूसरी साइड में आ चुके थे। लड़की अब भरत से प्रेम करने की कोशिश कर रही थी। अब भरत भी तो यही चाह रहे थे। इतनी सुंदर आकर्षक लड़की थी और भला कैसे अब उस मौका को गंवा देते। दोनों लोग लग चुके थे। और उधर जो उस्ताद जी थे ना, वो तो नींद में थे। उनको तो पता ही नहीं था कि अब पेड़ के पीछे हो क्या रहा है। नींद में मस्त अपना सोए हुए, दुकान सब बंद हुई पड़ी, रोड बिल्कुल खाली हुआ पड़ा। और फिर जब चीख सुनाई पड़ती है ना, तेज तेज भरत चीखने लगते हैं। तब जा कर के उस्ताद जी यानी मोहन जी का नींद खुलता है। कुछ देर तो समझ नहीं पाते, नींद में होते हैं ना तो समझ नहीं पाते कि ये तो चीख भरत की सुनाई पड़ रही है। जब भरत की सीट की तरफ देखते हैं तो भरत तो है नहीं और चीख, भयानक चीखें गूंज रही है भरत की। बचाओ 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 चीखे जा रहे हैं। डर से उनकी हालत खराब ऐसा लग रहा है। उस्ताद जी को समझ में नहीं आ रहा है कि माजरा क्या है। भरत तो यहाँ सो रहे थे तो वो बाहर कैसे निकल गए। जब भरत की चीख ज़्यादा सुनाई देने लगी, तब उस्ताद जी अपने ट्रक से जो भी सुरक्षा का सामान था, एक रॉड निकालते हैं और फिर टॉर्च निकालते हैं। उनको लग गया कि कुछ मामला ख़राब है। या तो भरत नीचे उतरे होंगे, और उनको उस टाइम भूत प्रेत का शक नहीं हुआ। बस नींद से वो उठे थे ना, उनको लगा कि भरत नीचे गए होंगे, अनजान जगह है, कोई चोर उचक्का उनको काबू में कर लिया होगा और उनसे छीना झपटी कर रहा होगा। इसीलिए वो लोहे का सरिया जो सुरक्षा के लिए रखते थे वो लेकर के नीचे उतर जाते। पेड़ के पीछे से चीख सुनाई पड़ रही थी और उधर भरत का आवाज़ देते हुए पहुंच जाते। भरत तुम पीछे हो क्या? भरत कहाँ हो तुम? भरत कहाँ हो? लेकिन तब तक भरत की जो आवाज़ थी ना, चीखें थी ना, खामोश हो चुकी थी। एकदम डर गए थे। अभी भी उनको संदेह हुआ नहीं था कि जहाँ हम जा रहे हैं
वो तो भूत रहती है, वहाँ पर कोई प्रेतात्मा रहती है, कोई चुड़ैल रहती है। उनको लगा कि उनके साथ में कोई हादसा हो चुका है। कोई अब ऐसे ही गुंडे मवाली भरत को ले गए खींच करके, टॉर्च की रोशनी जलाते हुए, और पीछे जब पहुंच जाते हैं ना तो उनकी आंखें एकदम फैल जाती है। देखते हैं कि वही चाय वाली लड़की भरत के सीने पर बैठी हुई है, वही कपड़ा सेम टू सेम, देखने में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उसकी आंखों के जो रंगत है ना वो बदला हुआ था। बाल बिखरे हुए थे, भरत एकदम बेहोश पड़े थे, तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और अभी भी सीने से उठ नहीं रही थी। टॉर्च जलाए हुए थे, और तभी भी टॉर्च की रोशनी पड़ते हुए भी एकदम उसकी आंखें चमक रही थी। और जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ती है ना, अब उसका चेहरा अब एकदम और थोड़ा लाल सा हो जाता है रोशनी पड़ते ही, लेकिन अभी तक उसका कोई रूप रंग बिल्कुल नहीं बदला था। बिल्कुल डिटो लग रही थी कि वही चाय वाली लड़की है। जब देखते हैं ना तो उस टाइम भी उनको शक नहीं होता है कि ये कोई भूतनी है। उनको लगा कि ये टांका लग चुका है भरत के साथ में, क्योंकि वो इशाराबाजी देख चुके थे। जब खाना खा रहे थे ना, तभी दोनों की नज़रें आपस में मिल रही थी, और दोनों अब मुस्कुरा भी रहे थे। डाउट हो जाता है कि ये प्रेम का मामला है, लेकिन भरत चीख क्यों रहे थे। टॉर्च की रोशनी अब पड़ रही है चेहरे पर, और जो लड़की है ना अभी भी भरत के सीने पर सवार थी, बिल्कुल टसमस से नहीं हो रही है, और सीधा रोशनी में देख रही है। आंखें बड़ी बड़ी सी उसकी दिखाई दे रही है, रंग बदलती हुई, लेकिन अभी तक उस्ताद जी को समझ जाना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाए। भरत भरत क्या हो गया तुम्हारे साथ में, और तुम यहाँ पर कैसे आई। चाय वाली लड़की को डांट रहे थे। चाय वाली लड़की अभी भी उसी पोज में थी, उसी अंदाज में थी, बड़ी बड़ी आंखें अब टॉर्च की रोशनी के सामना कर रही थी। अब भरत बिल्कुल बेहोशी के हालत में पड़े थे, उनको जैसे होश ना हो। आखिरकार जब लड़की गुर्राने लगी ना, तब जाकर के संदेह होना शुरू हो जाता है। जब वो आवाज़ उसका बदल जाता है ना, गुर्राहट जैसी भारी आवाज़ हो जाता है ना, तब मोहन जी को लगता है कि अरे ये चाय वाली हो नहीं सकती है, उसकी आवाज़ तो बड़ी मीठी थी। तब उनकी छठी इंद्रिय जाग जाती है, तब वहाँ से भागते हैं अपने ट्रक के अंदर में, भागते जाते हैं और हाँफने लगते हैं। वहाँ पर अब गंगा जल का कुछ बोतल रखे थे, उसमें कुछ और भी चीज़ें थी, और वो सब चीज़ें उठाते हैं। अब इसके बाद फिर जगह पर जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वहाँ पर पहुँच जाए। अजीब अजीब सी गुर्राहट अब सुनाई पड़ती है। अगर उस जगह पर भरत नहीं होता ना, तो कभी भी पेड़ के पीछे नहीं जाते, लेकिन भरत की जान बचाना था। क्या हो सकता था, उस्ताद जी को अब कुछ अंदाजा हो चुका था। अब इसके बाद भरत को आवाज़ लगाते हैं, भरत तुम होश में हो तो वहाँ से भागो, भरत तुम होश में हो। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि पेड़ के पीछे जाए। पेड़ के आगे खड़े होकर के भरत को आवाज़ दे रहे थे। अब भरत का कोई भी सुगबुगाहट, कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। गुर्राहट जैसे वो चेतावनी दे रही थी कि तुम भी जाओ यहाँ से, या तो भाग जाओ या तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होगा, जैसे वो लड़की चेतावनी दे रही थी। लेकिन भरत को छोड़ करके भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि उस जगह से भाग जाएगा, नहीं भाग सकता। अब मोहन जी के अंदर में अब एक ताकत आ जाती है कि जो भी हो अपना भरत को तो मैं छुड़ाऊंगा ही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। उनके पास में अभिमंत्रित जल था, गंगा जल था, और वैसा जल अपने ट्रक में हमेशा रखते थे। उनको पता है कि कहीं न कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और आज ये ज़रूरत आन पड़ी थी। गंगा जल हाथ में लिए हुए, शीशी लिए हुए हैं, लेकिन पीछे जाने की हिम्मत नहीं हो रहा। गुर्राहट उस लड़की को सुनाई दे रही है, जैसे चेतावनी दे रही है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, जो मेरा काम है मुझे करने दो। आप लेकिन कुछ देर तक ज़रूर इंतज़ार करते हैं, आवाज़ देते रहते हैं, भरत तुम होश में आ गए हो तो भाग आओ। लेकिन भरत का कोई आवाज़ नहीं आती, और तब उनको लगता कि कहीं देर ना हो जाए। अब इसके बाद एक एक कदम अब चलते हुए पेड़ के पीछे जाते हैं। टॉर्च की रोशनी जब देखते हैं ना, तो टॉर्च की रोशनी बंद करना पड़ता है। जिस पोजीशन में उस लड़की को देखते हैं, आप फिर समझ जाते हैं कि मुझे अब करना क्या है। गंगा जल की शीशी खोलते हैं, अब पूरा का पूरा हाथ के ले लेते हैं, पूरा गंगा जल आप फिर उछाल देते हैं। जैसे ही अभिमंत्रित जल
उस लड़की के ऊपर पड़ता है ना, अब वो चीखती हुई भरत को छोड़ करके और अंधेरे में गायब हो जाती है। लेकिन आवाज़ें उसकी अभी भी सुनाई पड़ रही है, मोहन जी की गुर्रा रही है आवाज़। ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं हुआ था, ऐसा लग रहा कि जंगली जानवर कहीं पर चीख रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जब वो भाग जाती है ना, जिस पोजीशन में देख रहे हैं मोहन जी भरत को, अब खुद उनको शर्म आ रहा है, कपड़े लत्ते सारे खुले हुए हैं। अब फिर जल्दी जल्दी अब जो भी जैसे बन पाता है अब उनका तन ढंकते हैं। अब फिर गंगा जल का चेहरे पर छिड़कना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में भरत आंखें खोल देते हैं, चीखें मारने लगते हैं। और तब मोहन जी कहते हैं अब चीखने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से आओ और ट्रक के अंदर चलो। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बाहर मत निकलना, लेकिन अब जो कुछ होना था भरत के साथ में हो चुका था। जो उस चुड़ैल का मनसा था अपना मनसा पूरा कर चुकी थी। उसकी निशानी भरत के चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रही थी। उनके सीने पर, उनके बाजुओं पर खरोचों के निशान, खून जगह जगह से उनके चेहरे से रिस रहे थे। मतलब उसने जो करना था ना भरत के साथ में, वो कर लिया था। आप भरत जी खुद डरे हुए थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन ट्रक खराब अगर नहीं होता तो मोहन जी वहाँ कभी नहीं रुकते। आप एक बार फिर कोशिश करते हैं कि मेरा ट्रक थोड़ा सा भी चल जाए, थोड़ा दूरी भी निकल जाए, इस पेड़ से हम दूर निकल जाए। इसी अब तरकीब में लगे रहते हैं। आज जब तरकीब लगाते हैं ना, कई बार जब कर लेते हैं, अब भरत जी एकदम चुपचाप पड़ जाते हैं, जैसे शरीर उनका पत्थर का हो गया। इतना खौफ में भर जाते हैं। मोहन जी कहते हैं कि देख, अब यहाँ से हमें निकलना होगा। अगर यहाँ पर रुकेंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर में दोबारा हमला कर सकती है। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ, या तो ये ट्रक स्टार्ट हो जाए, कुछ देर हम लोग यहाँ से आगे निकल जाएं, या फिर हम लोग को ट्रक छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो तरकीब लगाते हैं और ट्रक स्टार्ट हो जाती है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मोहन जी। और भरत जी का तो जैसे चेहरा एकदम कांप रहा था, अपने होश में होकर की और वो बेहोशी की हालत जैसे दिख रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी, ऐसा उनका हालत हो गया था। अब भगवान के भरोसे अब सब कुछ छोड़ दिया था मोहन जी। ट्रक स्टार्ट हो गया था, उनको लगा कि इस टाइम भगवान ने सब कुछ कर दिया। ट्रक वहाँ से दौड़ा के निकालते हैं, अब फिर ट्रक रुकती नहीं है। तब उनको समझ में आ जाता है कि ये जो शक्ति थी, जो भरत के साथ में खेल खेला है, ये सब उसी का काम है। अब भरत का निगाह पड़ गया होगा भरत के चेहरे पर, लगा होगा कि सुंदर लड़का है और स्मार्ट लड़का है, नया जवानी का जोश है, चलो इसका शिकार बनाया जाए। और शिकार बना भी ली थी। अब इसके बाद भरत का हालत है ना, थोड़ा अब सुधार होने लगा था। अब मोहन जी गंगा जल चेहरे पर छिड़के थे और गंगा जल कुछ पिला भी दिए थे, उसे बहुत फर्क पड़ा था। सुबह में जा कर के अब एक जगह पर ट्रक रोकते हैं, वो मंदिर था। मंदिर पर अब नहाने धोने का अब एक तरह से तालाब भी था। अब वहाँ जा कर के भरत जी को नहलाते हैं, धुलाते हैं। अब पुजारी जी से कहते हैं कि इसके साथ में ऐसी घटना घट गई। पुजारी जी उसका झाड़ फूक कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम इस तालाब में नहा ली हो, भगवान के पास में आ गए हो, अगर कोई भी शक्ति ऐसी होगी तब इसके शरीर में बिल्कुल नहीं रहेगी। फिर भी हाथ जोड़ करके मोहन जी कहने लगे कि आप कुछ तो कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि दोबारा शक्ति इसके पास में लौटे नहीं। और तब वहाँ के जो पुजारी थे ना, एक माला, अब फूलों का माला अभिमंत्रित करके और भरत के गले में डाल दिए थे। और कहने लगे कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। भरत को डांटने लगे कि तुम्हें अब उसको लड़की को देख करके तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, तुम अपने उस्ताद को उठा लेते। तब मोहन कहते हैं ये प्यार का चक्कर था। जब मैं होटल में खाना खा रहा था ना चाय वाली के साथ में वहाँ पर, तब मैं दोनों का नज़रा देखा था। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। मैं उसी टाइम भरत को डांटना चाहता था, लेकिन वहाँ और भी लोग थे, उसका परिवार भी था। अब मैं चुप रह गया कि चलो बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम था कि वो चाय वाली का रूप धारण करके और वो लड़की भरत को फुसला करके, बहला करके और अपना मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करेगी। भरत कहते हैं कि उसके बाद जो मैंने मान लिया था कि हाँ, इस दुनिया में
ऐसी भी आत्माएं, ऐसी भी शक्तियाँ रहती हैं। और उस्ताद जी से मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज भी उनका जो सीखा हुआ मंत्र है, जो मुझे सिखाए हैं, मुझे अब सब कुछ पता है कि मुझे ऐसे जगह पर ट्रक कभी खड़ा नहीं करना चाहिए, और अनजान जगह अब तो बिल्कुल भी नहीं। और आज भी मैं उनका नियम का पालन करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी भरत जी की भेजी हुई कहानी, घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना का पूरा विवरण मुझे भेज दीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।